हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी 2.0 में। और आज हम लोग सेशन करेंगे सामान्य ज्ञान। क्या पढ़ेंगे हम लोग? समान ज्ञान पढ़ेंगे। अभी हम लोग पिछले क्लास में समान विज्ञान से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे। उसमें हमने सदिश भी पढ़ाया है, ऊर्जा भी पढ़ाया, पावर भी पढ़ाया, मात्रक से भी रिलेटेड इसमें से सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया गया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो एनटीपीसी में जो हम लोग अभी फॉर्म भरे हैं, जो एग्ज़ाम लेने वाला है। तो एनटीपीसी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, इसका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग टॉपिक वाइज इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। और इसमें पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता टॉपिक वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। इसे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ रिवीजन के तौर पर क्लास को कीजिए और अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम लोग का क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है। आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पाषाण काल में हम लोग आ जाते हैं। पहला नंबर सवाल देखिए, कितना अच्छा से क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा बारीकी से। पाषाण काल से क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें बहुत क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िएगा, प्रतिदिन वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही फायदा होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग नहीं आता है। आगे सवाल, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? पूछा जाएगा तो हम लोग तांबा का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज उसमें हुआ था 1957 से 58 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। कब हुआ था खोज? 1957 से 58 ईस्वी में हुआ था। और वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। क्या किया? वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है कि भीमबेटका के 16 श्रय कह रहा है कि भीमबेटका के 16 श्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 श्रय देखिए यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। भीमबेटका के 16 श्रय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से यह प्रसिद्ध है। किस लिए? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है हमारा? कह रहा है कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? भीमबेटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका में पाई जाती है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये सब एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये आपको मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है? तो अब आ जाते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता में। किस में आ जाते हैं? सिंधु सभ्यता में आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए ये शिल्प नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। नागेश्वर गुजरात में है जी। कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है? तो इसमें डी, रोपर। रोपर जो है यह पंजाब में स्थित है। कहाँ में स्थित है? पंजाब में स्थित है। और यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। कहाँ से मिला है जी? हाँ, रोपर जिला से। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रोपर की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। कब किया गया था? बीबी लाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें रिक्त नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी
जो 2 गुना दुविमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? रेटिएटाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेटिएटाइट। नेक्स्ट सवाल है, धौलावीरा राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है जी? धौलावीरा जो है वो आपको गुजरात राज्य में स्थित है। किस में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट सवाल है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल क्या था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक आयताकार टैंक का विशाल था। क्या था? यह है आयताकार टैंक का विशाल था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा इस एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण रामबाण साबित हो चुकी। जो भी प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? बहुत ही अच्छा सवाल। तो रावी नदी किनारे, ऑप्शन नंबर डी रावी नदी के किनारे मिला है। कब मिला है? तो 1920 से 21 के दौरान खुदाई के दौरान मिला था रावी नदी के तट पर। और कहाँ है जी? यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसके खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। नेक्स्ट सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो बार बार पूछता है, सभी लोगों को याद होगा कि मृतकों का टीला है। सही जवाब मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मोहनजोदड़ो। वो एक मूवी भी इसका आया था, आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा मूवी था। अब यहाँ पर क्या करा कि मृतकों का, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो शब्द का क्या है अर्थ? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना भाई कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ में स्थित है? ये तो बहुत अच्छा, सिंध में स्थित है। और सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है सिंध स्थित? पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ये होता है आपको चनुहद्रो। करा है चनुहद्रो। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि चनुहद्रो में स्थित था, समर्पित था। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्न में से सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। किसको? हड़प्पा को खोजा गया था। नेक्स्ट सवाल है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा। कहाँ पर पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया धौलावीरा। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो धौलावीरा में पाया गया। धौलावीरा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? उरुकू। उरुक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। बाकी इसमें से सभी है। मोहनजोदड़ो है, लोथल है, हड़प्पा है। नेक्स्ट सवाल कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? आप लोग सेट बनाइएगा तो एक क्वेश्चन टैली करेगा। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा में साक्ष्य मिले हैं। कहाँ में मिले हैं? धौलावीरा में मिले हैं। धौलावीरा कहाँ है जी? अगर क्वेश्चन आएगा तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है।
आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे सवाल है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल कर रहा है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, सुरकोटदा जो है सो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य, जैसे धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा ये सब गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। रोपर पंजाब में है। तो ये सब चीज़ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला ये वाला से पूछता है, कालीबंगा से पूछता है और रोपर से पूछता है। नेक्स्ट सवाल एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, अहमदाबाद महाराष्ट्र में और रोपर पंजाब में है स्थल। नेक्स्ट सवाल है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई के लिए जिम्मा लिया। तो ये रेम व्हीलर ने लिया। किसने लिया, रेम व्हीलर ने लिया। नेक्स्ट सवाल है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी R.D. बनर्जी। कह रहा है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी। R.D. बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। नेक्स्ट सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है। यह है आपको 3000 ईसा वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, वीडियो से तुरंत निकल जाते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, 10 मिनट समय दीजिए, कोई गलत चीज़ में समय नहीं दे रहे, सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आगे है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं। कहाँ पर आ गए हैं, हाँ, रिक्त स्थान का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। क्या हो जाता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं। आज हम उन्हें पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है भारत के इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग कितने अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व में आई थी। यानी कह रहा है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और जो लगभग कितने अस्तित्व में आई थी, 2500 ईसा पूर्व में आई थी। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन। क्या थी, ईंट के बने भवन थे। नेक्स्ट सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता, याद खाली रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है सिंधु सभ्यता के लोग रिक्त स्थान बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। क्या मिश्रित करते थे जी, सोना। तांबे और टीन मिश्रित करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सोना बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते, एक लाइक कर दिया कीजिए। लाइक आपके सामने ही है, बस लाइक करने में कोई समय ज़्यादा नहीं लगेगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो आजमगढ़। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो आजमगढ़ नहीं है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मृतकों का टीला क्या है, सिंधी है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी में मुर्दों का टीला है। क्या है, मुर्दों का टीला। नेक्स्ट सवाल कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे।
वो विष्णु के पूजा नहीं करते थे। किसकी नहीं पूजा करते थे? विष्णु के पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे जी? वो करते थे पशुपति के। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति के पूजा करते थे। किसके करते थे? पशुपति के पूजा करते थे। नेक्स्ट सवाल है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों में के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? किस वर्ष जर्मनी और इटली के? तो सही जवाब हो जाएगा आपको 1980। क्या हो जाएगा जी? 1980 हो जाएगा। आगे सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? उसमें बैल का चित्र है। किसका चित्र है जी? बैल का चित्र है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? ये मांडा जो है कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक कीजिए, जाते जाते अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फेसबुक टेलीग्राम से भी इसको शेयर कर सकते हैं और इसका PDF अपलोड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।